जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है और अचानक वो अपना धनुष नीचे गिरा देता है और टूट जाता है। कमाल की बात यह है कि उसे हारने का डर नहीं था, उसे जीतने का डर था। अर्जुन की ये कहानी सिर्फ एक पुराने युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस अंदर के युद्ध की जो हम सब उम्मीदों के दबाव में रोज लड़ते हैं। और यही वो शब्द हैं जो अर्जुन ने कहे। सोचिए, दुनिया का महानतम योद्धा अपने सबसे बड़े युद्ध से ठीक पहले अपना संकट बता रहा है। बात हार के डर की थी ही नहीं, बात थी उस सफलता के बोझ की जिसकी कीमत अपनों का खून थी। तो अर्जुन के इस गहरे संकट को समझने के लिए चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। योद्धा का अंतिम संकट, वो श्लोक जिसे सब जानते हैं, एक आंख लक्ष्य पर, परिणाम से मुक्ति और आखिर में कर्म का मार्ग। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। लगभग 39 लाख सैनिक, इतनी बड़ी भीड़ के बीच अर्जुन, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर था, दो विशाल सेनाओं के बीच खड़ा था। ये वो युद्ध था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी तैयारी की थी। लेकिन लड़ने की जगह वो पूरी तरह से बिखर गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसका वो महान धनुष गांडीव उसके हाथों से फिसल गया। और ये कोई कमजोरी नहीं थी, ये उस भारी बोझ का नतीजा था जो सफलता के बाद आने वाले परिणामों ने उसके कंधों पर डाल दिया था। वो एकदम सुन पड़ गया था। अब ऐसे में जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, कृष्ण ने उसे कोई नया हथियार नहीं दिया, उन्होंने उसे एक नया नजरिया दिया, एक ऐसी समझ दी जो एक श्लोक में सिमटी है और आज भी, सदियों बाद भी उतनी ही जरूरी है। यही है गीता की वो सबसे प्रसिद्ध पंक्ति। और इसका मतलब अक्सर यही निकाला जाता है कि भाई काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल, खासकर आज की दुनिया में जहां हमारी कीमत लाइक्स, मार्क्स और प्रमोशन से तय होती है। ऐसे में कोई रिजल्ट की परवाह किए बिना कैसे रह सकता है? तो यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल आता है, क्या हो अगर कृष्ण की सलाह का मतलब इंडिफरेंस यानी बेपरवाह होना है ही नहीं? देखिए, कृष्ण का ज्ञान ये कहता है कि प्रॉब्लम गोल रखने में नहीं है, प्रॉब्लम है उस गोल पर जरूरत से ज्यादा टिके रहने में। इसे ऐसे समझिए, जब एक आंख हमेशा मंजिल पर ही टिकी हो तो रास्ता देखने के लिए सिर्फ एक ही आंख बचती है ना? और यही जुनून, यही ऑब्सेशन असल में इनएफिशिएंसी यानी अकुशलता पैदा करता है। और अर्जुन के लिए तो दांव पर बहुत कुछ लगा था। युद्ध के मैदान पर इनएफिशिएंट होने का मतलब कोई खराब ग्रेड या छूटा हुआ प्रमोशन नहीं होता। वहां इसका मतलब है कि शाम तक आपकी कहानी खत्म। उसका जो जुनून था ना भविष्य के राज्य को लेकर, वही उसे उस पल में, उस युद्ध में कमजोर बना रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारी जिंदगी के लिए एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल कैसे बन सकता है। आजकल जो बर्नआउट होता है ना, उसकी जड़ अक्सर ज्यादा काम करना नहीं होती, उसकी जड़ है हर काम से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेना। तो यहाँ दो तरह की सोच साफ दिखती है। एक जो अपनी पहचान को नतीजों से जोड़ती है, इससे क्या होता है, चिंता और अकुशलता। और दूसरी सोच जो अपनी पहचान को अपनी कोशिश से जोड़ती है और इससे मिलती है मन की शांति और काम में कुशलता। तो इस बैलेंस्ड माइंडसेट को पाने के लिए कृष्ण की सीख को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, अपने काम पर ध्यान दो, फल पर नहीं। दूसरा, अपने असली स्व को जानो कि आत्मा शाश्वत है। और तीसरा, जो भी अस्थायी भूमिकाएं और पहचान है उनसे मोह छोड़ो। और यही कोशिश जो बिना किसी के देखे, बिना किसी की तालियों के लिए की जाती है, वही असल में किसी का धर्म है। तो जब अर्जुन को ये सब समझ आया तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 18 अध्यायों के सवाल जवाब के बाद आखिरकार अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। उसका ध्यान अब राज्य जीतने पर नहीं बल्कि अपने अगले कदम पर था। वो सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक ज्ञानी योद्धा बन गया। वो समझ गया कि असली सफलता उस लगन और भक्ति में है जो आप अपने काम में लगाते हैं। और ये जो समझ है, ये एक सॉफ्ट रीसेट बटन की तरह है। जब भी लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो रहा है तो ये याद दिलाता है कि हम करता हैं, करने वाले हैं, पर परिणामों के कंट्रोलर नहीं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली सफलता क्या है। वो इनाम जो जीता जाता है
या वो लगन जो किसी काम में लगाई जाती है